अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सहाफत, कानून, आला अदलिया, मीडिया मेरी दिलचस्पी के खास मौजू हैं। पूरी उम्र इन पर मेहनत करके रिसर्च करके कुछ चीजें तलाश की हैं। उनमें से एक चीज ये भी है कि क्या मीडिया पर मौजूद बड़े बड़े नाम वाकई तज्जिया निगार हैं या उनका कोई और टारगेट या उनका कोई और मौजू होता है जिसके मुताबिक वो मीडिया को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे नजम सेठी का ताजा कॉलम जो फ्राइडे टाइम्स में शाया हुआ है। नजम सेठी मुल्क के एक मौक्कर वकाए निगार हैं, तज्जिया निगार हैं। उनकी बहुत बड़ी एक लेवल है, उनको माना जाता है कि वो बहुत संजीदा तज्जिया करते हैं। क्या वो वाकई सूरत हाल का तज्जिया करते हैं? नजम सेठी पीडीएम की हालिया मूवमेंट के बारे में कुछ कह रहे हैं, गौर से सुनना होगा। कहते हैं जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके कुछ हासिल नहीं कर सकती। अब एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके कौन कुछ हासिल कर सकता है या किसने हासिल किया? पीपल्स पार्टी का परवेज मुशर्रफ से क्या झगड़ा था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत परवेज मुशर्रफ ने गिराई थी और जिस वक्त हुकूमत गिराई गई उस वक्त तारीख की बदतरीन ज्यादती पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ हो रही थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 15वीं आईनी तरमीम पेश करने के बाद अमीरुल मोमिनीन या बादशाह का मनसब हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। अदलिया और फौज उनके साथ खेल रही थी, तो उन्होंने एक तफ्तीशी ऑफिसर के साथ, एक पुलिस के मुलाजिम के साथ शहबाज शरीफ को कराची भिजवाया, जहां पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी जो उनके कैदी थे उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया, बेपनाह मारा, तशद्दुद करके इस कदर बेहाल कर दिया कि वहां पर जो पुलिस मुलाजिम गैर पंजाबी थे यानी सिंधी थे, वो इस सूरत हाल पर परेशान हो गए। मियां शहबाज शरीफ और राना मकबूल साहब इस बात पर तुले थे कि अगर आज ये दस्तखत हासिल ना किए गए तो आसिफ अली जरदारी को कत्ल कर दिया जाएगा। सिंधी पुलिस मुलाजमीन की वहां मौजूदगी की वजह से कत्ल करने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका। झगड़ा क्या था? दस्तखत क्या करवाना चाहते थे? दस्तखत ये करवाना चाहते थे कि आसिफ अली जरदारी एक स्टाम्प पेपर लीक कर दें जो उनके पास पहले से तैयार शुदा था, उस पर दस्तखत करें कि बेनजीर भुट्टो इखलाकी तौर पर मॉरली करप्ट हैं और आसिफ अली जरदारी ने उनके खामन की हैसियत में उन्हें बदकिरदार पाया, लिहाजा तलाक दे दी है। इन हालात में जब मार्शल लॉ लगा तो बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी का रवैया परवेज मुशर्रफ की जानिब कैसा होना चाहिए था? अगर मैं, आप, नजम सेठी या कोई दुनियादार इंसान होता जिसे दुनिया का जरा भी लालच होता, वो परवेज मुशर्रफ के पांव चूमता, परवेज मुशर्रफ की टीम में शामिल होता और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पूरे हिसाब बराबर करता। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत के गिरने के बाद बेनजीर भुट्टो ने अजीब अजीब मुतालबात शुरू कर दिए। कहा कि मार्शल लॉ लगाना गलत है और परवेज मुशर्रफ ने आइन से बालातर इकदाम उठाया है, उसे फौरी तौर पर वर्दी में और फौज में वापस जाना चाहिए, बैरक्स में वापस जाना चाहिए। इसी हालत में 2002 का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली थी। अब बेनजीर भुट्टो को परवेज मुशर्रफ के साथ काम करने में कोई रुकावट नहीं थी। परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त तक बेनजीर भुट्टो से कोई ज्यादती नहीं की थी। तो क्या वजह बनी? नजम सेठी को कभी यह बताना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो की क्या डिमांड थी। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि परवेज मुशर्रफ फौरी तौर पर वर्दी उतारे तो पीपल्स पार्टी सिविलियन सदर के तौर पर उनके साथ काम करने के बारे में गौर करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में वर्दी वालों के साथ काम करने की कोई मिसाल नहीं है। अखबारात, मीडिया या मीडियाई नौटंकी, जिन्हें आसिफ अली जरदारी सियासी एक्टर कहते हैं, वो जो मर्जी कहते रहे। नजम सेठी का मौजूदा बयान भी कुछ इसी तरह का बयान है। अब नजम सेठी आगे फरमाते हैं कि इस वक्त फौज, एस्टेब्लिशमेंट, खलाई मखलूक या मोहम्मद इमरान खान नियाजी की मेहरबानी है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और हुकूमत बची हुई है। उनका कहना यह है और मीडियाई दानिश हमें हर रोज बताती है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, सिंध हुकूमत को बरतरफ किया जा सकता है। हजूरे वाला 18वीं तरमीम को मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू की तरह ना पड़ा करे। 18वीं तरमीम में जहां बहुत सारे लैंडमार्क काम किए गए, मुस्लिम लीग नवाज के बेनिफिशरीज को या उनके स्पोक्स पर्सन को तो यह मालूम ही नहीं है कि 18वीं तरमीम ने कहां कहां कांटे बोए हैं।
गवर्नर राज के निफाज में 18वीं तरमीम ने यह रुकावट डाल दी है कि उस अमल को सिंध असेंबली से मंजूरी लेना है। तो मौजूदा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट बारहा यह भारी पत्थर उठाने से माजूर रह चुकी है और अब वक्त यह आ चुका है कि कराची में मौजूदा हुकूमत के वज़रा अपनी हुकूमत को गालियां देते हैं। अब पंजाबी सियासतदानों के मेहरबान ये फरमाते हैं कि सिंध में अगर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को बचाया है और सिंध की हुकूमत दोबारा हासिल की है तो इसमें यकीनी तौर पर खलाई मखलूक की किसी मेहरबानी का असर है। वो ये नहीं देखते कि 2013 में जब आपने पूरा पंजाब फतह कर लिया था उस वक्त भी तो सिंध बच गया था। आखिर क्या वजह हुई कि 2013 में भी आप सिंध फतह ना कर सके थे? उस वक्त तो खलाई मखलूक आपके साथ थी और आपके जामे में तड़प रही थी, उछल रही थी। तो कभी ये गौर करके नजम सेठी साहब ये बताएं कि इस बार तो खलाई मखलूक ने मेहरबानी कर दी, आसिफ अली जरदारी पर सिंध बच गया। हालांकि आसिफ अली जरदारी ने 1988 के इलेक्शन से ज्यादा बड़ी फतह सिंध की हद तक हासिल की है। तो 2013 में वो कौन सी मेहरबानियां थी? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेहरबानी कर रहे थे? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्हें 2013 के इलेक्शन से कबल खलाई मखलूक ने 81 अरकान असम्बली पंजाब में तोहफतन हदियतन पेश किए। ऐसे 81 अरकान असम्बली जो मुख्तलिफ पार्टियों के स्टैंडिंग रुकन थे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान थे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि कियानी और पाशा उनके अरकान को तोड़ रहे थे। इसी सूरत में कुछ दानिश्वर और समझदार लोग आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये इत्तला जब चौधरी बरादरान तक पहुंची तो उन्होंने गिला किया कि दुश्मन तो हमारा मालो मता लूट रहे हैं, आप क्यों? आसिफ अली जरदारी ने फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी कि मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकने असेंबली पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा और इस वादा को उन्होंने बदतरीन सूरत में भी निभाया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्या आपने भी कोई ऐसी रवादारी और मुरव्वत की दास्तान मुरतब कर रखी है कि आप पंजाब को बचाने में कामयाब हो जाते? आपका पंजाब के साथ ताल्लुक इसी कदर था कि जब आप वजीर आजम थे तो पंजाब में वफाकी वज़रा आपसे मुलाकात की ख्वाहिश के लिए तड़पते थे। मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर जीतने वाले वफाकी वज़रा के लिए आपके पास वक्त नहीं था। आसिफ अली जरदारी से कभी किसी रुकने असेंबली को यह गिला नहीं हुआ कि उसके पास वक्त नहीं है। इसी तरह दोस्त मोहम्मद खोसा के साथ आपने क्या किया? इसी तरह और बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं लूं कि पंजाब में आप अपने अरकान असेंबली के साथ क्या करते रहे। सच्ची बात यह है कि पंजाब में आपने अपने कदमों में कुल्हाड़ी मारी, फिरौनियत का मुजाहिरा किया। बहरहाल आज चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजू नहीं है इस मौजू पर कि 2008 से 2018 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुंतखब अरकान असेंबली के साथ कैसा ताल्लुक था, इस मौजू पर तो खसूसी तौर पर बातचीत होनी चाहिए, मगर किसी और वीडियो में। नजम सेठी साहब फरमाते हैं अगर असेंबली टूट गई, दोबारा इलेक्शन हुए तो सिंध में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कम हो जाएंगी। अब इसकी बुनियाद क्या है? क्या मुस्लिम लीग नवाज वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुकी है? क्या शाह महमूद कुरैशी का असर रसूख पीटीआई में और सिंध में बढ़ गया है? क्या पीटीआई के अरकान असेंबली का कराची शहर पर कब्जा ज्यादा मौसर हो गया है? क्या उजैर बलोच जिसने माजी में पीटीआई की मदद की थी आज भी वो उसी पोजीशन में ब्लैकमेल हो रहा है? ऐसा नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी कल की निस्बत आज ज्यादा मजबूत है और उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी के तहम्मुल और बुर्दबारी ने उनके दुश्मनों के दिलों के अंदर हसद और नफरत को कम किया है। हाँ, वो लोग नफरत और हसद कम नहीं कर पाए जिन्होंने अपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम बनेंगे तो हमने कौन से लूट के मार पर हमला करना है। पीसीबी का चेयरमैन लगने वालों के ख्वाहिशमंद जाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खुशामद करेंगे। उनका एक टारगेट है, वो सहाफत नहीं कर रहे, वो विशफुल थॉट्स बयान कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब फिर अगली बात बार बार की जाती है इस मौजू पर, पहले अर्ज कर चुका कि पीडीएम को इस्तीफे दे देने चाहिए। भाई आप पीडीएम के पहले इजलास पर गौर करो, मोहतरम नजम सेठी साहब, आप उसकी कार्रवाई देखो। वहां पर यह लिखा गया था कि पहले हम एहतजाज करेंगे, एहतजाजी कुव्वत को इतना मजबूत करेंगे कि खलाई मखलूक कौमी असम्बली में अदम एतमाद के रास्ता में गैर आईनी रुकावट न डाले और हम हुकूमत को गिराएंगे। ताहम अगर खलाई मखलूक ने अपना रवैया ना बदला तो हम एहतजाजी तौर पर इस्तीफे देंगे। अब यह बात मुझे समझा दें कि कबल अज वक्त सिंध असम्बली के इस्तीफा दिलवाकर आप किसको मजबूत करना चाहते हो? आज तक अगर 18वीं तरमीम पर हमला नहीं हो सका तो उसकी वजह उसके रास्ता में रुकावट
पंजाब असेंबली या मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर नहीं हैं। परवेज रशीद बता चुके हैं कि 14 सेनेटर एक ही वक्त में बिक गए थे। इसी तरह पंजाब असेंबली में नवाज लीग के अरकान असेंबली जब दूसरी पार्टी के हक में वोट डालेंगे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास बहुत आसान एक हल होगा। वो कहेंगे कि पार्टी से बगावत हो गई है। तो हमारा मसला यह है कि हमें पार्टी को साथ लेकर चलना है, हुकूमत को साथ लेकर चलना है, सियासत को साथ लेकर चलना है। हम वो बात करते ही नहीं है जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो। नजम सेठी अपने कॉलम को आखिर में खत्म कुछ इस तरह से करते हैं कि बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट और आसिफ अली जरदारी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बनना आसान है तो बन जाएगा। मोहतरम नजम सेठी साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें। 2008 से 2013 तक, पहले 2008 की बात करता हूं। 2008 में काफ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बनना कितना मुश्किल था। आप तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जाए और काफ लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए और 5 साल पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत को इस्तेमाल करें। मगर आसिफ अली जरदारी उस तरफ नहीं गए थे। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि परवेज मुशर्रफ कंटिन्यू करें और आसिफ अली जरदारी उनके नीचे काम करते रहें। बेनजीर भुट्टो को कत्ल किसने करवाया? कियानी पाशा और नवाज शरीफ का इन कामों में क्या रोल था? उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करने के लिए 18वीं तरमीम के लिए कुर्बानी दी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हर रोज की ब्लैक मेलिंग को कबूल करते हुए उसके साथ वक्त गुजारा। अब मैं आता हूं 2013 के बाद। 2013 में 81 अरकान असेंबली, नैब, खलाई मखलूक, डीजी रेंजर्स, FIA और मुख्तलिफ इदारों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गोद में लाकर बिठा दिए और बताया कि आप इलेक्शन जीत चुके हो। लेकिन जब इलेक्शन का हंगामा शुरू हुआ तो पता चला कि शायद ये मुश्किल काम है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के जलसों में, जुलूसों में कारकुनान पर बम ब्लास्ट शुरू हुए, हंगामे शुरू हुए। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवारान कत्ल हुए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान कत्ल हुए। लेकिन जब इलेक्शन में 48 घंटे रह गए तो पता चला कि बदतरीन धांधली के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना मुमकिन नहीं है। तुर्क का पत्ता खेला गया, बड़ी चाल खेली गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को अगवा किया गया और मुल्तान डिवीजन की यकीनी हुई पीपल्स पार्टी की सीटों को पैगाम दिया गया कि अगर कोई पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होगा तो उसे नमूना इबरत बना दिया जाएगा, मिसाल बना दिया जाएगा। और यूं सिर्फ पंजाब की नशिस्तों की बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपको वजीर आजम बनवाया गया। अब इस वक्त आप एस्टेब्लिशमेंट के चहीते, लाडले और पिसर बनकर हुकूमत कर रहे थे। अब 2014 में आपकी उनसे बिगड़ गई जो आपको लाए थे। अब 2013 और 14 के दरमियान ना ज्यादा फासला है, ना ज्यादा वक्त है और ना कोई पॉलिसी शिफ्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट से मैंने झगड़ा किया। बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। कुछ भी झगड़ा जो आप बताएं, नजम सेठी साहब बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। झगड़ा हो गया। अब इमरान खान और ताहिरुल कादरी को धरना के लिए एंगेज किया गया। मोहतरम नजम सेठी साहब, क्या वाकई इमरान खान और नजम सेठी सेकंड चॉइस थे? उस वक्त आपको यकीन है कि आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को उलटने के लिए दस्तयाब होना जेरे गौर नहीं लाए गए थे? सच्ची बात बताएं, आवाम को बताएं कि पहले खलाई मखलूक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिन्नत की, उनसे जाकर माफी मांगी कि हमने 2013 में जो इलेक्शन में धांधली की है, जो कत्ल गारत की है, जो गलत कारियां की हैं, उनके लिए माफी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि उस गलती की तस्दीक की जा सके। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी बुनियाद पर, जिस बुनियाद पर 2002 में परवेज मुशर्रफ के साथ चलने से इनकार किया था, उसी बुनियाद पर 2014 में साथ चलने से इनकार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन के बावजूद उसके नताइज को तस्लीम करती रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत, आप तसव्वुर करें कि जिन दिनों आप सहाफी हजरात टीवी पर बैठकर बताते थे कि नवाज लीग के वुज़रा जेबों में इस्तीफे उठाए फिरते हैं, उस बुरी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी ने 2013 के इलेक्शन का कोई गिला सुने बगैर, मियां नवाज शरीफ की तरफ से किसी माजरत के लफ्ज के जुबानी इजहार के बगैर जाती उम्रा पहुंचकर उस हुकूमत को सपोर्ट किया और अगले 4 साल तक यह सपोर्ट दस्तयाब रही। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो वक्त बेहतरीन वक्त नहीं था पीपल्स पार्टी के पास एस्टेब्लिशमेंट से डील करने का? अब इससे आप आगे आ जाते हैं।
आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि 4 साल हम अपोजिशन नहीं करेंगे। तो जब आप धरना से कामयाब हो गए, धरना से आप कामयाबी से निमटने में सुरखरू हुए, तो आपने सिंध हुकूमत पर हमला कर दिया, पीपीओ नाफिज किया, वजीर आला सिंध के इख्तियारात गसब किए और एमक्यूएम को तोड़ने की और पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाने की सीरीज शुरू कर दी। अब पीपल्स पार्टी ने मज़ाहमत शुरू की। पहले पीपल्स पार्टी को बताया गया कि यह काम खलाई मखलूक कर रही है। पीपल्स पार्टी ने खलाई मखलूक को चैलेंज किया, तो क्या हुआ? आप खलाई मखलूक के साथ खड़े हो गए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बैरून मुल्क जाना पड़ा। अब मोहतरम नजम सेठी साहब, आखिरी बार मैं आपको बताता हूं, या आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, आपकी मालूमात मेरे से ज्यादा बेहतर है। क्या 2018 के इलेक्शन से पहले जब मियां शहबाज शरीफ खलाई मखलूक के साथ वज़रा की बंदर बांट कर रहे थे, वज़ारतें तकसीम कर रहे थे, हुकूमत बना रहे थे, आपको यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पेशकश आसिफ अली जरदारी के टेबल पर मौजूद नहीं थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास तो इमरान खान के साथ काम ना करने की एक माकूल वजह मौजूद थी। आसिफ अली जरदारी क्यों इमरान खान की दुश्मनी करते हैं? आसिफ अली जरदारी की तो हुकूमत नहीं उल्टी गई, आसिफ अली जरदारी को तो बाजवा से कोई तकलीफ नहीं है, आसिफ अली जरदारी को तो राहील शरीफ से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पॉलिसी के तौर पर मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि अवाम से रजू करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बदतरीन धांधली 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई। नवाज लीग ने अपने अरकान असेंबली खोए, नवाज लीग के खिलाफ धांधली नहीं हुई। नवाज लीग के अरकान असेंबली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फिरौनी रवैया की वजह से दूर हुए और दीगर पार्टियों में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को हराया गया, धांधली की गई। फैसल साले हयात की जीती हुई सीट और पंजाब के अंदर कम से कम 20 कौमी असेंबली की नशिस्तें और 30 सूबाई असेंबली की नशिस्तें इस खौफ से छीनी गई कि कहीं पीपल्स पार्टी दो बड़ी पार्टियों के दरमियान में इस कदर कुव्वत ना पा जाए कि किसी एक पार्टी को गिराने और उठाने के काम आ जाए। तो आप जब हमें सिंध का नाम लेकर डरावा देते हैं, आप जब डराते हैं, तो आप ये बात याद करें कि 2018 के इलेक्शन में बेनिफिशियरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी की सीटें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दी गई हैं। तो मैं यही अर्ज करता हूं कि इन सहाफियों को पढ़ना एक बड़ा दिलचस्प अमर है, मानी खेज अमर है। ये सहाफी हजरात तारीख से कता करके, अलग करके अपने तज्जियात की बुनियाद बनाते हैं। अगर ये सहाफी आसिफ अली जरदारी की 1988 में बेनजीर भुट्टो के साथ शादी के वक्त से आसिफ अली जरदारी के किरदार को समझने की कोशिश करें तो कहीं धोखा नहीं होता। मगर ये जानबूझकर हर नए इलेक्शन के बाद एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नया बनाते हैं, मरियम नवाज शरीफ एक नई बनाते हैं और आसिफ अली जरदारी भी एक नया बनाते हैं। सबको अपनी तारीख से काट कर पढ़ेंगे तो लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होगा और यही तज्जियाती दानिश है। और इस पूरी दानिश का मकसद पाकिस्तान की कीमत पर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कीमत पर पीसीबी की चेयरमैनशिप जैसे बेवकूफ ओहदा का हसूल है। नजम सेठी साहब, आपने बहुत अच्छी उम्र गुजार ली है, आप एलीट क्लास में शामिल हो गए हैं, आप बड़े आदमी बन गए, दुनिया आपको मोतबर जानती है, तो कभी तो एक आध तज्जिया भी कर दिया करें। और अगर प्रोपेगेंडा ही करना है तो इरफान सिद्दीकी बन जाए ना, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम में कोई ओहदा हासिल कर ले ताकि लोगों को मालूम हो कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भोंपू बजाने के लिए सहाफत करते हो। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख में आज इसी कदर इजाजत चाहता हूं। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज़।